सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली जौहर है। अली जौहर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज जो यहाँ प्रेस क्लब में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो ये किस वजह से की है? जी, हमने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है, बर्मा में जो नरसंहार चल रहा है 2017 में जो है 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है डिस्प्लेस किया गया और रिपोर्ट्स के अनुसार 30,000 से ज़्यादा लोगों को जो है मार दिया गया। तो लेकिन अभी 7 साल हो गए हैं, जो लोगों को ऊपर जेनोसाइड हुआ है, नरसंहार हुआ है, उनको अभी तक जो है जस्टिस नहीं मिली। जब ये लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है अभी अराकान आर्मी जो है मिलिट्री ने तो जेनोसाइड शुरू किया। अराकान आर्मी एक और पार्टी है जो लोग इस नरसंहार को जो है और आगे ले जा रहे हैं। मई को जो है हमने डॉक्यूमेंट किया, हज़ारों तादाद में लोगों को मार दिया गया, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है इंटरनली डिस्प्लेस किया गया। बुतिडांग एक टाउनशिप है जिसका वार्ड नंबर 1 से मैं बिलोंग करता हूँ। इंक्लूडिंग मेरा गांव और पूरा टाउनशिप को अराकान आर्मी ने 16 तारीख को जो है कब्ज़ा किया, मिलिट्री को वहाँ से भगाया। लेकिन 17 तारीख को जो है उन्होंने पूरा टाउनशिप को जला दिया, क्योंकि ये रोहिंग्या मेजॉरिटी टाउनशिप है। और सिमिलर चीज़ वो लोग मोंगडो टाउनशिप में भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 5 अगस्त को मोंगडो टाउनशिप से हज़ारों तादाद में जब लोग बांग्लादेश में पनाह लेने के लिए आ रहे थे, बॉर्डर में जब वो लोग बोट में चढ़ रहे थे, उस टाइम पे ड्रोन के ज़रिए उनके ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया, 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मैसेकर किया गया। इंटरनेट में आप वीडियोस फोटोज़ देख सकते हैं। उसमें बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरत है, बूढ़े बुज़ुर्ग औरत है। तो जब लोगों को हो सकता है लगता है कि जेनोसाइड का मतलब एक दिन आके 2 दिन में आके एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया, ऐसा नहीं है। जेनोसाइड एक प्रोसेस है। हमारे ऊपर हेट कैंपेन्स किया गया 2017 में जब वायलेंस हो रहा था। हमारे औरतों को 10,000 से ज़्यादा औरतों को रेप किया गया। जब हमने इंटरनेट में उठाया कि हमारे औरतों के साथ रेप हो रहा है, बर्मा का जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके ऊपर जो है हंस रहे थे कि ये लोग बहुत डर्टी है, ये लोगों को रेप नहीं किया जा सकता, हमारे फौज रेप नहीं करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ने ये रिवील किया कि 10,000 से ज़्यादा औरतों को रेप किया गया। सिमिलर हेट कैंपेन अभी जो है किया जा रहा है कि रोहिंग्यास को जो मारा जा रहा है वो जो है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है। लेकिन मेरा खुद का गांव जला दिया, मेरा खुद का रिलेटिव्स में से लोग मारा गए, डिस्प्लेस हुए और जो है उनको हॉस्टेज की तरह रखा गया। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वहाँ का ऐसे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंद था, जो गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिव था MSF, जो एक इंटरनेशनल मेडिकल टीम है। उन्होंने भी 27 तारीख को अनाउंस किया गया उनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनके ऊपर जो है अटैक किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे बंद कर दिया। तो वहाँ पे जो लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, अटका पड़ा है, खाना नहीं मिल रहा है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को जो है हम जो है जब 2017 में हमें बहुत अटेंशन मिली जेनोसाइड जब हो रहा था, लेकिन वो अटेंशन अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि दुनिया का मीडिया का फोकस यूक्रेन पैलेस्टीनियन के तरफ ज़्यादा चला गया। लेकिन हमें यहाँ पे इंडिया का जो बॉर्डर है उस वहाँ पे जो है एक जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में खबर नहीं है। तो उस चीज़ को हम जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक सवाल यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या मंशा रखते हैं, या क्या सोचते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें आपके लिए क्या करे? हम इंडियन गवर्नमेंट से वेरी सिंपल मांग रखते हैं, ये है कि इंडिया जो है 1948 जेनोसाइड कन्वेंशन का पार्टी है, उन्होंने साइन किया है। तो इसका मतलब ये बनता है इंडियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो जेनोसाइड हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, और जो लोग जेनोसाइड कर रहे हैं उनको जो है जस्टिस के अंदर लाना। तो हम इंडिया से ये मांग करते हैं कि वो लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, यहाँ पे जो एक जेनोसाइड हो रहा है उसको प्रिवेंट करें और बर्मा में जो हालत है उसको सुधारने के लिए मदद करें। दूसरा हमारा मांग ये है कि इंडिया में 20 से 22,000 रोहिंग्या लोग हैं, और भी जो है 20,000 से ज़्यादा जो है बर्मा से और रेफ्यूजीज़ हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि जब तक बर्मा का हालत सुधर नहीं जाते तब तक जो है जो लोग अपने जान बचा के सेफ्टी के लिए पनाह लेने के लिए आ रहे हैं उनको जो है
पनाह दिया जाए जब तक बर्मा का हालत सुधर नहीं जाती। बर्मा के जो हाल है उस हालत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सताया जा रहा है या और भी कम्युनिटी के लोग हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी है कि लोगों के ऊपर, खास करके जो है, मैंने इंडिया का जो सोशल मीडिया, बहुत सारी वीडियोस होती हैं जो सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और उस पर ऐसा दिखाया जाता है कि मुसलमानों को हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। बर्मा में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं हो रहा है। हालांकि ये सही बात है कि मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन बर्मा का जो मिलिट्री है वो एक डिक्टेटरशिप 1962 से लेके डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट आया 2015 में, लेकिन 2021 में मिलिट्री ने फिर तख्त ले लिया। हज़ारों तादाद में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, और ऑन रोड जो है शूट किया गया। अभी भी वो सब चीज़ें चल रहा है। बर्मा में ऑलमोस्ट हर जगह में आर्म रेजिस्टेंस हो रहा है मिलिट्री के खिलाफ, क्योंकि उनके औरतों के ऊपर रेप हो रहा है, उनके गांव में जो है अर्सन किया जा रहा है, उनके गांव में अटैक हो रहा है, बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, एरियल अटैक हो रहा है, और जो है पूरा देश में एक अराजकता फैला के रखा मिलिट्री ने, जो एक इलीगल एंड अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। शुक्रिया।